वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, एक बहुत पुराना एक कहावत है, एक शेर है कि जिनके मर गए बादशाह रोते डोले वजीर। बिल्कुल यही हालत जो है राजस्थान में विवादों को लेकर हो रही है, और विवाद हो रहे हैं राजपूतों को लेकर खास तौर से। पिछले लगातार कई दिनों से राजपूत जो है प्रदेश में विवाद का विषय बने हुए हैं, और इस विवाद की एक नई कड़ी में एक नया विवाद और पैदा हो गया है। नया विवाद दरअसल पैदा ये हो गया कि राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जो हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया प्रताप जयंती पर। बयान ये दे दिया कि जो आमेर के जो जो राजा थे, जो शासक थे, उन्होंने अपनी लड़की को औरंगजेब को वहाँ पर अकबर को नहीं ब्याया, बल्कि उनकी वो दासी की कोई लड़की थी, उसको ब्याया, उससे उसका विवाह था, कराया था। और इसी तरह उन्होंने जोधपुर को भी लेकर बयान दिया कि जो जोधपुर के राजा थे उस समय, उन्होंने कोई जोधाबाई से अकबर का विवाह नहीं करवाया। मामला दरअसल इतिहास का होना चाहिए, और इसमें इतिहासकार ही बेहतर तरीके से इन चीज़ों को, यदि विवाद है तो बता सकते हैं। लेकिन विवाद दरअसल राजस्थान में राजपूतों को लेकर पिछले दिनों से आप देखें तो लगातार हो रहा है। चित्तौड़गढ़ में मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री भजनलाल ने राणा पूंजा जो है उनकी मूर्ति का अनावरण किया वहाँ पर। उसको लेकर भी, उनकी वेशभूषा को लेकर, जो मूर्ति में वेशभूषा है उसको लेकर भी विवाद हो गया। विवाद दरअसल इस बात को लेकर हो गया कि गुर्जरों का ये कहना है कि जो भील हैं राजस्थान के, उनका कहना है कि ये जो जो भील राजा था राणा पूंजा, और राजपूतों का कहना है कि ये जो है उन्होंने उस पोशाक जो भीलों जैसी बनाई है मूर्ति में, उस पर आपत्ति जताई, और ये कहा कि ये राजपूत राजा है और इसकी पोशाक गलत तरीके से इसको दिखाया गया है पोशाक में। और इसको लेकर दोनों ने ही चित्तौड़गढ़ में जो है वो धरना प्रदर्शन किया, रैली निकाली। इससे पहले ही विवाद आपको बताया कि हनुमान बेनीवाल के जो कमेंट के जो मामले हैं, वो अभी जो है वो अभी धुंधले नहीं पड़े हैं, उनकी अभी याद बनी हुई है। हनुमान बेनीवाल ने आपको क्या क्या कहा है राजपूतों को लेकर, आपको पता ही है। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि राजपूत जो है केवल अकेली क्षत्रिय कौम नहीं है। उन्होंने चार और जो दूसरी कौमों के नाम बता दिए कि पहले ये चार हैं, उनमें जाट भी शामिल हैं, उनमें मराठा भी शामिल हैं, और दूसरे उनमें और जातियां भी उनमें शामिल हैं। उसके बाद जो है राजपूतों का नंबर आता है। तो ये केवल अकेले लड़ाका नहीं थे। उन्होंने कहा कि केवल राजस्थान से केवल दो ही राजा हुए बड़े जिन्होंने युद्ध लड़े हैं राजाओं के ज़माने में, मुसलमानों के जो शासक थे दिल्ली के, उनके। एक तो उन्होंने नाम लिया जो जाट राजा हैं सूरजमल, उनका भरतपुर के, और दूसरा नाम लिया उन्होंने महाराणा प्रताप। उन्होंने कहा कि बाकी का कोई लेना देना नहीं है राजस्थान से। तो ये जो इस तरह की बात उन्होंने कही, और उन्होंने ये भी यहाँ तक भी कह दिया हनुमान बेनीवाल ने कि राजपूत जो है राजा, वो अपनी लड़कियों को आगे कर देते थे, और वो मुसलमानों से जो शासक थे दिल्ली के जो थे, वो शादी करने के लिए पहले ही उनसे कर देते थे, तो भाई हमारी लड़की से शादी कर लो। तो ये विवादित बयान दिया है राजपूतों को लेकर, और हनुमान बेनीवाल ने साफ तौर पे माफ़ी मांगने से साफ मना कर दिया। ये भी मैं आपको बता दूं, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि मैं माफ़ी बिल्कुल नहीं मांगूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि खुद अंदरूनी मामले भी राजपूतों में काफ़ी विवाद का विषय रहे हैं। भारतीय जनता, ये कांग्रेस के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक बयान दिया है, आपको याद होगा वो बयान भी। उन्होंने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का नाम लिए बगैर बयान दिया, और आपको ध्यान होगा कि राजस्थान में आईफा अवार्ड का कार्यक्रम हुआ था, और उसमें प्रताप सिंह खाचरियावास ने आरोप लगाया था कि इसमें लाखों करोड़ रुपए खर्च करके जो है लोगों को दारू और शराब पिलाई गई है इसमें। और उन्होंने साथ में कहा कि उसमें यदि इसमें उन्होंने ये भी कह दिया कि वो यदि वहाँ शाहरुख खान होते, शाहरुख खान यदि वो दिया कुमारी का नाम लिए बगैर कहा कि उनके वो कमर में हाथ डाल के यदि डांस करते, तो इस पे बड़ा विवाद हो जाता है इस बात को लेकर। तो वो मतलब, और इस बात को लेकर विवाद हुआ भी, जबरदस्त विवाद हुआ, और प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसमें माफ़ी मांगने से मना कर दिया, और इसमें राजपूत समाज भी जो है दो धड़ों में शायद बट गया, और करणी सेना ने बहुत ज़्यादा कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करी। इस तरह जो जाट जो हनुमान बेनीवाल ने जो अभी अभी इन दिनों, पिछले दिनों लगातार जो बात कही है,
उसको लेकर भी करणी सेना या राजपूत संगठन ने कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसी ज़बरदस्त कार्रवाई जो धरातल पे नज़र आती हो वो कुछ नहीं की है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ अरसे पहले की बात है, अर्जुन राम मेघवाल जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने मीराबाई को लेकर बयान दे दिया था कि मीराबाई ने अपने देवर से वो देवर उसका शादी करना चाहता था और शादी नहीं करी उसने, तो इस बात से वो जो है वो सन्यासन बन गई और वो भगवान की शरण चली गई। तो इसको लेकर बहुत ज़बरदस्त विवाद जो है वो राजस्थान में पैदा हुआ। तो ये दोस्तों दरअसल ये चल क्या रहा है राजस्थान में राजपूतों को लेकर, आखिर ये बखेड़ा क्यों खड़ा हो रहा है? ये बखेड़ा दोस्तों इसलिए खड़ा हो रहा है कि राजपूत तो लंबे समय तक शासक रहे राजस्थान के, और जो राजस्थान का नाम है वो इसी से ही पड़ा है, रजवाड़ों का राजस्थान से बहुत गहरा संबंध रहा है। आप राजस्थान का ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ पर आपको किले, हवेली, महल, अजाबघर ये तमाम चीज़ें आपको नहीं मिल जाएंगी। वो पुराने अवशेष वो आज भी वहाँ पर मौजूद हैं, चाहे जयपुर हो, जोधपुर हो, बीकानेर हो, बड़े जितने भी शहर हैं आप देखें उनको वो जो भव्य जो इमारतें बनी हुई हैं वो सब राजपूतों की देन है। तो राजपूत शुरू से सत्ता के इर्द गिर्द भी है, लेकिन असली बात अब आती है वोट बैंक की। दरअसल राजपूतों का राजस्थान में अब प्रभावी और चंक में एक साथ इकट्ठा वोट बैंक नहीं है। वो किसी को बहुत ज़्यादा हराने की या जिताने की बहुत ज़्यादा ताकत नहीं रखते हैं। चुनिंदा कुछ इलाकों को छोड़ दें या उनके कुछ वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के हैं उनको यदि आप हटा दें, छोड़ दें, जो उनका खुद का वर्चस्व है अपने अपने इलाकों में, हो सकता है कि वहाँ पर राजपूत मतदाताओं की संख्या ज़्यादा हो, तो लेकिन राजपूत बिखरे हुए हैं और फिर अभी मेन स्ट्रीम में है नहीं है। तो उसका और राजपूत चूंकि आप यदि कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं, अपने आप को आगे लाना चाहते हैं, तो आपको किसी ऐसी चीज़ का, ऐसे विवाद को उछालना पड़ेगा जिससे आपको कुछ ना कुछ फायदा हो और लोगों में मैसेज आए कि देखिए इसने कितना बड़ा बयान दे दिया। तो हनुमान बेनीवाल ने जो बयान दिया या इससे पहले जितने भी विवाद ये मैंने आपको आपके सामने रखे हैं, ये राजपूतों के मामले हुए हैं, उसका कारण यही है कि राजपूत राजस्थान में अब राजनीतिक ताकत के तौर पर नहीं है यहाँ पर कि कोई मजबूत राजनीतिक ताकत हो राजस्थान में। क्योंकि उनके कुछ मंत्री भी बनते हैं, उनके विधायक भी बनते हैं, उनके सांसद बनते हैं, लेकिन वो केवल राजपूत वोट बैंक के आधार पर नहीं बनते। जिस तरह से जाट, गुजर, मीणा ये जो जातियां हैं या जो भील जो हैं, उनके जो है नुमाइंदगी उनके उनके इलाके के लोग करते हैं और उनकी आवाज़ और बात पूरे प्रदेश देश में सुनी जाती है। और एक बात मैं आपको बताता भी चलूं कि इन जातियों के खिलाफ या इनके जो महापुरुष हैं या इनके जो देवी देवता हैं उनके खिलाफ कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं करता है, क्योंकि वो टीका टिप्पणी करना उनके खिलाफ आसान काम नहीं है। उसमें क्या है कि बहुत यदि आप जाटों के बारे में कोई टीका टिप्पणी कोई करेगा तो निश्चित तौर पर यदि हनुमान बेनीवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो आप जानते हैं कि हनुमान बेनीवाल के पास हजारों हजार की युवाओं की फौज है और वो फौज ऐसी है कि बिल्कुल आप समझिए कि कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता, और इस बात को सब जानते हैं। इसी वजह से ये कारण ये है कि अभी तक हनुमान बेनीवाल के मामले में बातें तो उनकी निंदा तो खूब हुई है, उनकी आलोचना राजपूत नेताओं ने खूब करी है, लेकिन प्रैक्टिकल जहां तक कुछ करने की बात है, इससे पहले भी हनुमान बेनीवाल जो है नागौर में और भी पहले भी वो इस तरह के बयान वो देते रहे हैं और उनको इस बात का ना तो कोई डर है ना कोई वो किसी की परवाह करते हैं, और वो अपनी राजनीतिक जो ताकत है वो लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। और वो इन मुद्दों को लेकर दरअसल बात ये भी है कि वो राजनीतिक ताकत वो जब इस तरह की बात करते हैं तो युवा जो है जोश से भर जाते हैं और वो तालियां बजाते हैं और वो खुश हो जाते हैं कि देखिए हमारा नेता जो है कितना ताकतवर है, वो किसी से डरता दबता नहीं है। जबकि ये विवादित विषय है। मैं आपको ये जो तमाम विवादित विषय हैं ये सब गड़े मुर्दे हैं, ये इतिहास का विषय है, ये इतिहास के जानकारों और विशेषज्ञों का विषय है। चाहे वो रानी पद्मिनी का मुद्दा हो, चाहे वो मीराबाई का मुद्दा हो, चाहे वो जोधपुर राजघराने का मुद्दा हो कि उन्होंने अकबर को जोधा ब्याही ब्याह दिया, जयपुर राजघराने का मुद्दा हो कि उन्होंने अपनी बेटी वहाँ पर मुगल शासकों को दे दी। तो ये जो मुद्दे हैं ये, और इस वक्त का इनका कोई औचित्य ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये, मजेदार बात ये है कि इन मुद्दों को जाने अनजाने में कोई ना कोई उछाल रहा है। अब राज्यपाल ने इस मुद्दे को उछाल दिया तो ये जबरदस्ती का एक विवाद खड़ा हो गया। कोई इसका कोई मतलब सरोकार नहीं है, ना तो अभी वर्तमान में ऐसा कोई प्रसंग चल रहा है, लेकिन फिर भी ऐन मौके पर या मौके बेमौके पर इस तरह के मुद्दे
उठाए जाने से निश्चित तौर पर राजपूत जो कौम है को कहीं ना कहीं आहत महसूस अपने आप को करती है। तो जो चूंकि और ये कहीं ना कहीं कौम की कमजोरी को भी दर्शाता है ये सब चीज़ें, कि कौम इतनी जल्दी कौम को उत्तेजित नहीं होना चाहिए और वो आवेश में नहीं आना चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए, ये जो 4-5 घटनाएं मैंने आपको गिनाई हैं, ये कंटिन्यूस हो रही है पिछले, और आपको पता ही है वो रामजीलाल सुमन जो समाजवादी पार्टी के जो एमपी हैं, उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के जो सांसद है समाजवादी पार्टी से, उन्होंने, आप पता ही हो राणा सांगा वाला विवाद कितना जबरदस्त चला था। उन्होंने पूरे देश में उनके खिलाफ राजपूत नाराज हुए। लेकिन आप ये देखिए कि समाजवादी पार्टी वहाँ पर करनी सेना ने आगरा में धरना प्रदर्शन भी किया, जो राणा सांगा को लेकर उन्होंने जो बयान दिया और उस मुद्दे को लेकर राजपूत समाजों में बहुत आक्रोश रहा। लेकिन बात ले दे कि वही है ना दोस्तों, वही बात है कि आप जब तक राजनीतिक तौर पर ताकतवर नहीं होंगे, जब तक आप सामाजिक तौर पर एकजुट नहीं होंगे, लामबंद नहीं होंगे, तब तक आप ऐसे बयान देने वालों का, बयान वीरों का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि समाजवादी पार्टी को अच्छी तरह पता है कि उत्तर प्रदेश में राजपूत वोटों की संख्या बहुत कम है और उनके भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता। इसलिए पार्टी ने रामजीलाल सुमन के खिलाफ, जो सांसद हैं उनके उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी आज तक। खूब हंगामा हुआ पूरे देश में, करनी सेना ने, राजपूत संगठनों ने खूब धरने प्रदर्शन किए। आगरा तक में जाके उनके खिलाफ जुलूस निकाला गया। वो आगरा में के रहने वाले हैं, वहाँ पर जुलूस निकाला गया, तमाम प्रदर्शन हुए। लेकिन हुआ दोस्तों अल्टीमेट कुछ भी नहीं है। तो ये केवल मामले विवाद ही बनकर रह गए। तो ऐसे विवाद अभी देखिए आप, अभी ये विवादों का सिलसिला लंबे समय से जारी है और ये कोई थमा नहीं है, और ये अनावश्यक विवाद है। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, इन विवादों का आपकी तरक्की से, आपकी सुख शांति से, आपकी बेहतरी से, बहबूदी से इनका कोई सरोकार ही नहीं है। ये अनावश्यक विवाद है। ज़बरदस्ती आप ऐतिहासिक तत्वों को छेड़छाड़ कर आप एक नई जो है वो विवाद, और जबकि मज़ेदार बात एक बहुत है, जो भी किताबों में लिखा हुआ है और जो हमने पढ़ा है, आप सबने पढ़ा है, सालों साल पढ़ा है, उस पर कभी किसी राजपूत संगठनों ने पूर्व में ऐतराज़ नहीं जताया होगा। शायद कभी, मुझे लगता नहीं है कि पूर्व में कभी कोई ऐतराज़ जताया हो वो इन विषयों को लेकर। लेकिन इनको ज़बरदस्ती छेड़ा जा रहा है, इनको ज़बरदस्ती कह कह के उकसाया जा रहा है और इनको जो है भड़काया जा रहा है इस मुद्दे को लेकर। मैं तो यही कहूँगा कि ये अनावश्यक विवाद हैं और ये इनके केवल राजनीतिक निहितार्थ हैं। और ये जाने अनजाने में, जैसे राज्यपाल ने विवाद उठा दिया, जबकि इसकी कोई जरूरत बिल्कुल नहीं थी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आपको प्रताप जयंती के मौके पर ये बोलने की जरूरत ही नहीं थी कि ये जो बयान है कि वो जो जयपुर में जो है वो एक दासी की लड़की को ब्याया गया, वो यहाँ से कोई राजकुमारी को नहीं ब्याया गया, मुसलमान शासक को, तो इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। ये प्रसंग ही नहीं है बोलने का। आपने खामेखा बोलकर एक नया मुद्दा क्रिएट कर दिया। ऐसे हनुमान बेनीवाल ने जो मुद्दा क्रिएट कर दिया, उसको लेकर खूब जबरदस्त विवाद हुआ। निश्चित तौर पर इसकी जो देश प्रदेश की जो जो सौहार्द है, जो सामाजिक समरसता है, जो जातियों में जो जो अपना जो तालमेल है आपस में, हमारे जो दूसरी जातियों से संबंध है, सभी जातियां रहती हैं राजस्थान में, तो उनमें कहीं ना कहीं ये दरार डालने का प्रयास तो है ही निश्चित तौर पर। लेकिन एक अच्छी बात ये, अच्छा मैसेज ये है कि ये दरार जो है वो पड़ी नहीं है। डालने का प्रयास तो खूब किया है इस तरह के विवादित मुद्दे को लेकर, और सारे पक्षों ने, मेरा मानना ये, वो सब समझ गए हैं कि ये सब राजनीतिक हथकंडे हैं और ये कुछ नहीं है इसके अलावा, और ये अनावश्यक विवाद हैं। इन पर ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इन पर ध्यान देकर उलझने का मतलब है कि आप अपनी शक्ति को नष्ट करेंगे, अपना समय आप बर्बाद करेंगे। जो आप अपनी बेहतरी के लिए लगाएंगे वो आपके काम आएगा। तो ये समझदारी का काम दिखाया भी है। केवल बयानों तक सीमित रहा है मामला, और दो जातियों में या दो वर्गों में इस तरह का जो जो घृणा का और जो दुश्मनी का भाव पैदा करने का जो प्रयास किया गया, वो लंबे समय तक दोस्तों टिका नहीं है, चला नहीं है। तो ये राजस्थान की इन दिनों हालत है कि ये विवाद लगातार इस तरह से हो रहे हैं, और पर्टिकुलर एक जाति को टारगेट करना वो अच्छी बात नहीं है कि उनके विषय के बारे में आप ऐतिहासिक तत्वों से छेड़छाड़ करें, आप जबरदस्ती उनको इशू बनाएं। अभी कोई कोई कारण ही नहीं है इशू बनाने का। कोई पाठ्यक्रम में बदलाव कर दिया गया हो, कुछ और कर दिया गया हो, वो उनको लेकर उनकी बात करने का और कोई आप बताइए, राजपूत जो है वो लड़ाके भी रहे, शूरवीर रहे, उन्होंने परमवीर चक्र तक जीता है सेना में रहकर। तो कौन नहीं जानता, राजपूत जो है वो हर तरह के, हर जाति में देखिए, एक तो हर तरह के लोग हैं, अपराधी भी हैं, बदमाश भी हैं, देशभक्त भी हैं, और हर तरह के लोग, पढ़े लिखे भी हैं और जाहिल गंवार भी हैं, मूर्ख भी हैं। हर जाति में हर तरह के लोग हैं। तो किसी एक जाति को लेकर कोई मापदंड बना लेना,
वो अच्छी बात नहीं है। राजाओं के ज़माने की बात, राजाओं के दौर की बात अलग थी। उस समय के हालात थे, उस समय की परिस्थितियाँ थी, किन इतिहासकारों ने कैसे किन कारणों से क्या लिख दिया, ये एक अलग विषय है दोस्तों ये। और इस पे अब जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पानी बहुत बह चुका है। अब हम कहाँ से कहाँ पर आ गए हैं। राजाओं के ज़माने के बाद तो अंग्रेज़ों का शासन आ गया। और देखिए दुर्भाग्य क्या है, हम अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, राजपूतों के खिलाफ तो सब बोल रहे हैं, या दूसरे राजाओं के खिलाफ, जहाँ पर दूसरे राजा थे पूरे देश में, कहीं भी और भी होंगे, चाहे वो दूसरे राजा थे, उनके अत्याचारों को लेकर या तमाम और बातों इस तरह की जो कंट्रोवर्सी है वो भेजते हैं। लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ आपने नहीं सुना होगा आसानी से कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई बोलता है तो हम ब्रिटेन से हमारे संबंध खत्म कर दें। कोई नहीं बोलता। अंग्रेजों जैसा अत्याचार तो पूरी दुनिया में किया है उन्होंने, भारत में किया है उन्होंने। कितना भारी अत्याचार किया है। यहाँ पर लाखों लोगों की उनकी लापरवाही के कारण मौत होगी, उनकी गोलियों से जो मौत होगी, जलियांवाला कांड सबको याद होगा। लेकिन केवल एक पर्टिकुलर जाति को निशाना बनाना या ये करना, तो निश्चित तौर पर वो चुनौती देना बार बार में, इस तरह उनको ललकारना, ये राजस्थान के सौहार्द के लिए अच्छा नहीं है। और राजस्थान एक गंगा जमुनी जो संस्कृति है उसका एक बहुत शानदार उदाहरण रहा है। सातों जातियाँ यहाँ पर, जितनी भी जातियाँ हैं, वो सब मिलजुल कर बड़े प्यार से रहती हैं और सद्भावना से रहती हैं, और एक दूसरे की आड़े वक्त पर सभी जातियों की मदद भी आपस में लोग करते हैं। कोई भी अपने पड़ोस में किसी की जाति देखकर उससे व्यवहार नहीं रखता है, अच्छे इंसान को देखकर वो व्यवहार रखते हैं। तो ये एक ऐसा विवाद है कि इस तरह के विवादों में नहीं पड़ा जाए। और ये सारे पक्षों को ये बात समझनी है कि कोई भी हर आदमी अपनी जबान पर लगाम रखे, और इस तरह की बेतुकी और जो अनावश्यक जो विवादों की जो बात है, उनसे सबको दूर रखा जाए। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्त और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि जिन मित्रों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकॉन का बटन प्लीज़ ज़रूर दबाइए। धन्यवाद। नमस्कार।